कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है वो आपके नॉलेज से भरकर आपकी एक कंप्लीट शख्सियत का जो है मुताला होता है। आपका नॉलेज जितना भी है ठीक है, लेकिन नॉलेज जो है वो पर्सनैलिटी का एक छोटा सा रुख है। पर्सनैलिटी में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हाउ यू स्पीक, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू बिहेव, हाउ यू वॉक, हाउ यू सिट, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू एक्ट। ये तमाम चीज़ें होती हैं एक पूरी पर्सनैलिटी के अंदर। अब देखें, इंटरव्यू आप सब किसी ना किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो। अब 5 ऐसी टिप्स आपको इंटरव्यू देने से पहले इन टिप्स को अपने ज़हन के अंदर अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए और आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ इन चीज़ों की लाज़मी प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट जो मेरी जानिब से टिप है वो है ड्रेस कोड। कहते हैं ड्रेस हाउ यू वांट टू बी एड्रेस्ड। आप जैसे लिबास पहनेंगे आपके साथ उस तरह ही बात की जाएगी। तो इंटरव्यू के लिए आप फॉर्मल ड्रेस अच्छा इस्तेमाल करें, पेंट कोट को इस्तेमाल करें, टाई अच्छी तरह बांधें, वाइट शर्ट को जो है पहने और वो पेंट कोट पहने जो आपको सूट करता है। नए से नए तजर्बात ना करें। आप ज़्यादातर नेवी ब्लू लोग पहनते हैं या चारकोल कलर पहनते हैं जो हर शख्स को सूट करता है। तो जो चीज़ आपको सूट करती है वो पहने। फिर उसके अलावा पेंट कोट वो पहने जो आपने पहले 1-2 बार पहन रखा हो ताकि आपको ज़्यादा फिट ना हो, आपको ज़्यादा लूज़ ना हो, इस तरह ना लगे कि लेकर किसी से माँग कर पहना हुआ है। तो पहली चीज़ है ड्रेस कोड जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा आप वॉच को वेयर करें, वॉच अच्छी वेयर करें, उससे पता लगता है इंसान डिसिप्लिन्ड है, उससे पता लगता है कि इंसान सीरियस है। अपने शूज़ पहने और शूज़ जो हैं उसे अच्छी तरह पॉलिश हों कि आपका उसमें से चेहरा नज़र आना चाहिए और सॉक्स जो है वो डार्क कलर की यूज़ करें, व्हाइट स्कूल सॉक्स वगैरह यूज़ ना करें क्योंकि आप फुटबॉल खेलने नहीं जा रहे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ बी नेचुरल। सबसे अहम चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यू काफ़ी दिए हैं, उससे सीखा है कि इंटरव्यू होता है आप नेचुरल रहें। आप किसी का एक्सेंट कॉपी ना करें। मतलब आप ज़ुबान को टेढ़ी करके इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें। आपका एक्सेंट पेंडू ज़ुबान का है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कोई यूरोप से नहीं आए हुए। उनका भी बैकग्राउंड किसी ना किसी गाँव से होता है और मोस्टली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग बैठे हैं उनका सब मोस्टली 60% का ताल्लुक बैकवर्ड एरिया से और टाटों वाले स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इसमें मसला नहीं है। अपने एक्सेंट को घुमाएँ ना, अपनी लैंग्वेज को इतना कॉम्प्लेक्स ना करें कि आप अपनी बात कन्वे करने की बजाय आपका सारा जो है स्ट्रेस वो ज़ुबान पे हो, लैंग्वेज पे हो। तो बिल्कुल सिंपल रहें, नेचुरल रहें। ज़रूरी नहीं कि आपका ये बटन खुला होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपने इस सीट के इस जानिब से आना है या सीट के उस जानिब से आना है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप नेचुरल हैं, वैसे रहें, लेकिन फॉर्मल रहें। नेचुरल के साथ फॉर्मल भी रहें। तीसरी चीज सिंपल, ऑडिबल एंड स्लो पेस्ड लैंग्वेज। आप जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उर्दू में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है, आपका लेकिन जुबान जो है वो सादी होनी चाहिए। आपकी जुबानियात का ये इंटरव्यू नहीं है। ये आपको एक्सप्लोर करने के लिए इंटरव्यू है। तो आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। आपके अल्फाज जो हैं वो सुनाई दें। ये ना कि इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो, तो ये चीज़ हो और आपकी ज़ुबान ऑब्जर्वेबल हो, मतलब इतना तेज़ ना बोलें कि जो इंटरव्यू पैनल है वो आपकी अल्फाज के पीछे दौड़ लगाए, बल्कि वो आसानी से उसको समझ पाए और उस तक आपके अल्फाज बड़ी आसानी से पहुंच पाए। उसके बाद चौथा नॉलेज। नॉलेज को अगर मैं डिवाइड करूं 3 कैटेगरी में तो बेहतर होगा। पहला है सेल्फ नॉलेज, दूसरा है एजुकेशनल नॉलेज और तीसरा है जॉब पर्सपेक्टिव नॉलेज। ये 3 तरह के नॉलेज आपके इंटरव्यू में मुकम्मल इंटरव्यू आता करता है। सेल्फ नॉलेज, आपको अपने बारे में पता हो, आपको अपनी कास्ट के बारे में पता हो, आपको अपने शजरे के बारे में पता हो, आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में पता हो, आपको आपके इलाके के बारे में पता हो, इलाके से रिलेटेड मालूमात हो, आपको आपकी वीकनेस पता हो, आपको अपनी एबिलिटीज पता हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो। ये आपका सेल्फ नॉलेज होता है। उसके बाद एजुकेशनल नॉलेज, आपने जिसमें भी डिग्री किया है। मैंने फॉर एग्जांपल बीएससी इंजीनियरिंग किया, तो मुझे अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड पाकिस्तान या जिस मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं वो डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का भी आपके पास नॉलेज
होना चाहिए। और तीसरा जो आपके पास नॉलेज है वो है जॉब पर्सपेक्टिव, जो कि मेरे लिहाज से बाकी दोनों से भी अहम है। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो। इंटरव्यू पैनल जो है इस बात से अंदाजा लगा लेता है कि ये जो जॉब करने आया है ये इसमें कितना इंटरेस्टिंग है, इसको इसके बारे में इसने कितनी रिसर्च की है। देखिए, अगर आपको वो जॉब बहुत पसंद है तो आप दिनों रात उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके प्रोस्पेक्ट्स निकालेंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको अगर उस सवाल के जवाब का आयोटा ऑफ नॉलेज है, थोड़ा सा जरे बराबर भी नॉलेज है, वो शेयर करें। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप बड़े सबमिसिव अंदाज में, बड़े ही ओबीडेंट किस्म के लहजे में कहें, सॉरी सर, मैं इस पर घर जाके तहकीक करूंगा। और लास्ट, बिहेवियर, जो कि मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आना चाहिए, बिहेवियर। लेकिन इसे लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि इस पे थोड़ा डिटेल ज्यादा है। बिहेवियर क्या है? आपका रवैया इंटरव्यू पैनल के साथ कैसा होना चाहिए? कुछ लोग होते हैं र्यूड होते हैं, ये बात नहीं है। आप बाहर र्यूड रहें, लेकिन आपका जहाँ जिंदगी का आपका मुस्तकबिल बन रहा है वहां पे आप काइंड हो जाएं। आप बड़े काइंड हों, आप बहुत ज्यादा सबमिसिव हों, आप उनके साथ कंट्रोवर्शियल कोई डिस्कशन ना करें, आप उनको रिएक्ट ना करें, आप उनकी किसी बात पर ऑब्जेक्ट ना करें, क्योंकि कोई भी शख्स पसंद नहीं करता कि आप उसकी बात को उसके मुंह पर रद्द कर दें। आप उसकी बात को रद्द ना करें। अगर आपको उसकी बात से इख्तलाफ भी है तो बड़े मतलब उसे कहें कि सर मेरे ख्याल से शायद ऐसे भी हो सकता है, ये ना कहें कि मेरे ख्याल से आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सबमिसिव हो, क्योंकि उसको आपके नॉलेज से ज्यादा अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। तो कोशिश करें आप सबमिसिव रहें, आप ओबीडेंट रहें, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करें वहां पे। और जो मेरे नजदीक इंटरव्यू की सबसे अहम चीज है वो है दो। एक आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल लें या उसके दरमियान में आंखों के देखें, ताकि उसे पता लगे ये कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस की मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन निशानी है। एक आप कॉन्फिडेंट नजर आने चाहिए, उसके आई कांटेक्ट को बरकरार रखें थ्रू आउट द इंटरव्यू। 15-20 मिनट, आधे घंटे, घंटे का इंटरव्यू है, आपका आई कांटेक्ट अलहदा नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, स्माइल, आपके चेहरे पे एक हल्की सी इस तरह करके मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है आप दो तरह के शख्स से मिले अगर जिंदगी में, एक र्यूड है, एक सीरियस रहता है, और एक उस चेहरे पे स्माइल है, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि इंसान उसे पसंद करता है जो सॉफ्ट हो, जो काइंड हार्टेड हो। तो इंटरव्यू में भी आप बता तो नहीं सकते आप कितने जनरस हैं, कितने काइंड हैं, लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इंटरव्यू पैनल को बता देता है कि इस शख्स के अंदर क्या है। तो कोशिश करें कॉन्फिडेंट रहने के लिए आई कांटेक्ट बरकरार रखें, गुड बिहेवियर के लिए सबमिसिव रहें, और काइंड नजर आने के लिए अपने चेहरे पर स्माइल रखें। इन 5 टिप्स के साथ मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है, आपके पास नॉलेज ना भी हो ना तो आप लास्ट और पहली इन दोनों की बुनियाद पे आप इंटरव्यू को फतह कर सकते हैं।